तोमर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आर.एस. तोमर आप सभी का एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एसएससी सीजीएल 2025 पीवाईक्यू हम कर रहे थे और इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2025 टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से संबंधित जो प्रश्न है उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो बच्चों, आपने जो सही मेथड है वो सीखना है, इजी सॉल्यूशन करना है ताकि आप एग्ज़ाम में भी वो मेथड अप्लाई कर पाएँ। तो बहुत ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक पे डिपेंड नहीं रहना है। आपने जो मैथ्स के कॉन्सेप्ट है, सही मेथड है, उसको सीखना है। बेसिक कॉन्सेप्ट आप सीखेंगे, अपनी फाउंडेशन को मजबूत करिए, अपने बेसिक्स मजबूत करिए, तो निश्चित रूप से आप प्रश्नों को कम समय के अंदर कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आपकी सभी की पढ़ाई ठीक चल रही होगी और रिवीजन आप कर रहे होंगे और जो मैथ्स का सिलेबस है वो भी आप जो है अच्छे से कंप्लीट आप कर रहे होंगे। जो भी आपका चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, फिर उसके बाद जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लगाएं ताकि आपको पता चले किस टाइप के, किस लेवल के जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी तरह के प्रश्न आपने लगाने हैं। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं समय को ध्यान में रखते हुए। तो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से संबंधित ये प्रश्न आपको एसएससीजीएल 2025 का प्रश्न है, ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो चलो बच्चों सॉल्व करते हैं। जो बेस्ट तरीका है वो मैं आपको दूंगा, उससे मैं जो आपको सॉल्व कराऊंगा। आपने भी इसी तरह से इजी सॉल्यूशन करना है, प्रश्न को बहुत टफ नहीं बनाना है। तो जो प्रश्न में डेटा दिया उसका आधार पर क्या करेंगे, प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। तो इसमें देखना क्या कह रहे हैं कि देखो, अ कार कवर्स 50% ऑफ सर्टेन डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। ये कह रहे हैं कि कोई एक कार है जो कोई दूरी, किसी दूरी का 50%, 50% मतलब होती आधी दूरी, ठीक है, आधी दूरी किस स्पीड से चल रही है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। ठीक है बच्चों, आधी दूरी। ठीक है बच्चों, जैसे मान लिया ये है ए से बी तक कोई कार जा रही है, तो 50% मतलब समझ पा रहे, यानी जो आधी डिस्टेंस है, माना यहां से यहां तक 50% मतलब आधी दूरी किस स्पीड चल रही है, 40 की स्पीड से चल रही है। एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस विद ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और जो शेष दूरी है वो किस स्पीड से जा रही है, 60 की स्पीड से। देखो यहां से यहां गए कितने की स्पीड से, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। और जो शेष दूरी यानी आधी बची हुई है, जब 50% गई तो 50% बचा हुआ है, वो किस स्पीड जा रही है, 60 की स्पीड से जा रही है। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन द होल जर्नी। ये कह रहे हैं कि पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या थी, एवरेज स्पीड निकालनी है। तो बच्चों देखना, देखो यहां से यहां आधी दूरी ये 40 की स्पीड से जा रही है और आधी दूरी जो है 60 की स्पीड से जा रही है। डिस्टेंस बराबर है, जितनी डिस्टेंस ये है उतनी ये आधी दूरी है, आधी दूरी है, डिस्टेंस बराबर है। तो एवरेज स्पीड आप इससे भी तो निकाल सकते हैं। अगर आपने एवरेज स्पीड निकालनी है तो इससे निकाल सकते हैं। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा 2xy बटे x प्लस वाई। x क्या है, यानी जो पहली स्पीड है, पहली स्पीड क्या है 40, और y क्या है दूसरी स्पीड, दूसरी स्पीड क्या है 60। दोनों को प्लस करना, 40 प्लस 60 कितना हो गया, नीचे 100 हो गया। ठीक है बच्चों, 100 ही तो हुआ। जैसे 40 प्लस अगर मैं 60 करूँ तो 100 बनना ना, x प्लस वाई। ठीक है, तो ये 100 हो रहा है नीचे। अब इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे, 2 जीरो कट गई, तो 6 चौको 24 दूनी 48। ठीक है बच्चों, तो यानी एवरेज स्पीड क्या होगी उसकी, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। तो एक तो आप इस फॉर्मूले से डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं, और दूसरा तरीका क्या है, देखो अगर एवरेज स्पीड निकालनी, दूसरा तरीका भी मैं बता रहा हूं। अगर आपने एवरेज स्पीड निकालनी है तो आप इससे भी निकाल सकते हैं। देखो एवरेज स्पीड आपने निकालनी है तो ऐसे भी तो आप निकाल सकते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है बच्चों, तो यानी टोटल डिस्टेंस कितनी है, जैसे मैंने कहा था कि ए से बी तक कोई कार जा रही है। ठीक है, ए से बी तक कोई कार जा रही है। देखो आधी दूरी, माना यहां से यहां तक दूरी कितनी x है, फिर आधी, जब ये आधी दूरी तो आधी बची होगी, ये भी x होगी फिर।
ठीक है, तो यहां से जो आधी दूरी है x किलोमीटर वो 40 की स्पीड से जा रही है, और जो शेष दूरी है वो क्या है, 60 की स्पीड से जा रही है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, x ये है और x ये है, यानी कितना हो गया 2x। टाइम यहां से यहां तक जाने में लगा समय, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। फिर यहां से यहां तक जाने में लगा समय, समय बराबर दूरी बटे चाल। चाल इधर 60 है। अब जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व देखो किस तरह से आपने सॉल्व करना है इसे, तो देखो सॉल्व करना है तो यहाँ पर आप ऐसे करो, इसकी मल्टीप्लाई आप यहाँ करो, 40 की यहाँ करो, तो यहाँ पर देखो 2x हुआ, और यहाँ पर हो गया आपका 40 की यहाँ का देखो 60 इधर 40 यहाँ, तो ये हो गया 100x। और 40 और 60 ये चले जाएगा ऊपर, जाएगा कि नहीं जाएगा एलसीएम बच्चों, ऐसे 60 इधर और 40 की इधर, एलसीएम क्या आ गया 40 गुणा 60 ऊपर जाएगा। तो यहाँ से 2 जीरो कट गए आपकी, तो 6 चौको 24 दूनी एक्स एक्स कट गया, 48 आ गया। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, तो आंसर तो वही आना है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड अगर निकालें तो इससे आप निकाल सकते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, इससे भी आप एवरेज स्पीड फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप या तो ऐसे करें, एवरेज स्पीड ऐसे निकालें, और या फिर जो मैंने फॉर्मूला बताया 2xy बटे x प्लस वाई। लेकिन ध्यान रखना, जो मैंने फॉर्मूला बताया वो तब है अगर डिस्टेंस सेम है, ध्यान रखना। देखो अगर डिस्टेंस सेम है, जैसे आधी दूरी यहां से यहां तक x है, तो यहां से यहां तक भी डिस्टेंस हुई थी x किलोमीटर, तभी लगेगा ये 2xy बटे x प्लस वाई। नहीं तो अगर डिस्टेंस सेम नहीं है, जैसे माना यहां से यहां तक गया 100 किलोमीटर, फिर आगे गया 200 किलोमीटर, तो इससे नहीं होगा। तो क्या है, यहां पर आपको जाना पड़ेगा, इससे करना पड़ेगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो इसीलिए आप क्या करें, इससे आपने प्रश्न को सॉल्व करना है, इससे प्रश्न सॉल्व करें। तो जहां पर अगर डिस्टेंस सेम है तो इससे यहां कर सकते हैं, लेकिन लेकिन ध्यान रखना अगर डिस्टेंस सेम नहीं है तो आपको इसी से निकालनी पड़ेगी एवरेज स्पीड। ठीक है बच्चों, समझ आ गया होगा। तो इसी तरह से आप निकालेंगे। ठीक है, एवरेज स्पीड इक्वल टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो एसएससी सीजीएल 2025 में ये प्रश्न पूछा गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए, अगला प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, 2 क्या कह रहा है। एन एरोप्लेन ट्रेवल्स ए स्पेसिफिक डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 250 किलोमीटर पर आवर इन 4 आवर्स। देखो ध्यान से देखना क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखो। देखो एक एरोप्लेन है, ट्रेवल्स ए स्पेसिफिक डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 250 किलोमीटर पर आवर इन 4 आवर्स। 250 किलोमीटर की स्पीड से 4 घंटे में कोई दूरी जो है एरोप्लेन तय करता है। ठीक है, जैसे मान लिया यहां से और यहां तक कोई एरोप्लेन जा रहा है, ए से बी तक। ठीक है, और स्पीड दे रखी, देखो स्पीड आपके पास है और टाइम भी दे रखा है। ठीक है, स्पीड भी दे रखी है, टाइम भी दे रखा। अब ये कह रहे हैं, देखो एक क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है। ठीक है, अगर ये दूरी जो है वो 4 घंटे में, मतलब 4 घंटे की जगह 1 घंटे में ट्रेवल करना चाह रहा है। ठीक है, यदि वही दूरी 1 घंटे में, तो इसकी स्पीड क्या होगी। इफ यू वांट टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 1 आवर, what is its स्पीड। यानी इसकी स्पीड क्या होगी, जो एरोप्लेन है इसकी स्पीड क्या होगी अगर 1 घंटे में यही दूरी तय करनी है। 1 घंटे के अंदर अगर यही दूरी तय करनी है तो उसकी स्पीड क्या होगी। तो देखो बच्चों, पहली लाइन देखो, हमारे पास स्पीड दी है और टाइम दिया है, तो लगाओ डीएसटी। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। हमारे पास स्पीड दी है 250 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है 4 आवर्स। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हुआ, 1000 किलोमीटर। डिस्टेंस हमको पता चल गई कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 1000 किलोमीटर है डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस हमको पता चल गई, जो एरोप्लेन है वो कितने डिस्टेंस जा रहा है, यानी ए से बी तक जा रहा है, कितने जा रहा है 1000 किलोमीटर। अब ये कह रहे हैं कि अगर ये दूरी अगर यहां से यहां तक टाइम यानी 1 घंटे में तय करनी है तो किस स्पीड से जाना होगा। तो देखो यही लगाओ, डीएसटी लगाओ। डिस्टेंस तो 1000 हमको पता चल गई कि 1000 किलोमीटर जाना है, स्पीड क्या होगी हमने निकालनी है, और टाइम जो है 1 घंटे के अंदर जाना है।
तो 1 घंटे के अंदर जाना, तो यहाँ पर 1 आवर रखा, तो कितनी होगी, अगर 1 इधर आएगा तो 1000 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पर क्या होगा आंसर बी, 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एरोप्लेन को जाना होगा, तब जो है 1000 किलोमीटर की जो दूरी है वो 1 घंटे में तय कर ली। ठीक है बच्चों, तो बस केवल हमने क्या करा, डीएसटी लगा, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। पहला स्टेटमेंट हमारे पास स्पीड दी थी, टाइम दिया था, तो यानी हमारी डिस्टेंस पता चल गई। ये कह रहे हैं कि 1 घंटे में ये दूरी 1 घंटे में तय करनी, तो किस स्पीड से जाना होगा, तो फिर हमने डीएसटी लगाया, यानी डिस्टेंस तो 1000 है, स्पीड हमको पता नहीं, स्पीड हमने निकालनी, टाइम कितना 1 घंटे में बोल रहा है, तो 1 घंटे, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1000 किलोमीटर, देखो ये आवर्स है ना, तो आवर्स यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा 1000 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1000 किलोमीटर पर आवर, एक यहाँ आ गया ना नीचे, इसके नीचे आ गया, तो ऐसे 1000 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड क्या होगी, इस स्पीड से जाना होगा, तब 1 घंटे में जो है एरोप्लेन वो डिस्टेंस तय कर ले। ठीक है बच्चों, ये एसएससी 2025 का प्रश्न है ये भी। ठीक है, तो चलिए आइए, तो इस टाइप के प्रश्न आपने लगाने हैं, ठीक है, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न पूछता है तो इसी टाइप के आप लगाएंगे। अगले क्वेश्चन पे आइए बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखो जरा क्या कह रहे हैं। देखो, ए रनर कंप्लीट्स 5.2 किलोमीटर इन 38 मिनट। देखो ध्यान से देखना, एक धावक है, कंप्लीट्स 5.2 किलोमीटर इन 38 मिनट। एक धावक 5.2 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो 38 मिनट में कवर करता है, 38 मिनट में कवर करता है। आगे क्या करें, व्हाट इज हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। ये बोल रहे हैं उसकी स्पीड जो है किलोमीटर पर आवर में क्या होगी, स्पीड निकालनी है भाई, किलोमीटर पर आवर है ना। देखो स्पीड कैसे निकालते हैं, देखो लगाओ डीएसटी, तो आप जानते हैं डीएसटी, यानी अगर स्पीड निकालनी तो कैसे निकालते हैं, टी को यहाँ से हटाओ, ये कहाँ जाए, इसके नीचे जाएगा ना, तो यहाँ पर देखो स्पीड हमने, स्पीड बराबर दूरी बटे समय, है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी जा रहा है, यहाँ पर लिखेंगे 5.2 किलोमीटर, 5.2 किलोमीटर, और टाइम कितना है 38 मिनट। 38 मिनट को जब घंटे में चेंज करोगे तो किससे डिवाइड करना है, 60 से। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो मिनट का अगर घंटे बनाना तो 60 से डिवाइड करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो गया, जो स्पीड हमें निकाल, देखो यहाँ पर 60 है वो ऊपर जाएगा, है ना, तो वो यहाँ पर जाएगा, देखो देखो क्या बन गया आपका, देखो 5.2 इंटू 60 ऊपर चले गया, और यहाँ पर नीचे 38 है, और किलोमीटर पर आवर, बस आ गई आपकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, स्पीड आ गई किलोमीटर पर आवर, इसकी थोड़ा सा कैलकुलेट कर दो, देखो 2 से हमने डिवाइड किया, 2 से यहाँ डिवाइड किया, ठीक है जी, 2 से हमने डिवाइड किया, 2 से जो है नीचे भी डिवाइड किया, देखो 19 से अब डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पर इसको इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, देखो 6 और ये 15 और यहाँ पर आपका 19। ठीक है, 19 अट्ठे 152 हो गया, और 19 दूना 38, फिर एक देखो लगभग 8.21, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका आंसर ए, 8.21 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी जो स्पीड होगी वो किलोमीटर पर आवर में क्या होगी, किलोमीटर पर आवर में होगी 8.21 किलोमीटर। बस कुछ नहीं करा आपने, केवल डीएसटी डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम लगाया, यहाँ पर स्पीड पूछ रहा किलोमीटर, बस केवल क्या बोला स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में, तो स्पीड कैसे निकालते हैं, यानी जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, उसको हमने किससे डिवाइड करना है, टाइम से। ठीक है, और जो 38 मिनट है इसको आवर्स में चेंज करना, किससे करेंगे, 60 से डिवाइड किया, 60 से डिवाइड करेंगे, तो 60 से हमने डिवाइड किया, देखो इस किलोमीटर पर आवर, इस तरह से हमने डिवाइड किया, आंसर आ गया आपका। तो ये भी एसएससी सीजीएल 2025 का प्रश्न है। ठीक है, तो इसी तरह के प्रश्नों की आपने प्रैक्टिस करनी है, इसी तरह के प्रश्न आपको 2026 में देखने को मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो खूब प्रैक्टिस करिए, और इस जो टाइप है इस टाइप के प्रश्न आप करेंगे, और सही मेथड आपने करना है, क्वेश्चन को टफ नहीं बनाना है, कोई आप ऐसे ट्रिकें लगा रहे हैं, फालतू की ट्रिकें लगा रहे हैं, भाई साधारण सा प्रश्न है उसमें भाई डीएसटी से हो रहा है, डिस्टेंस बाय स्पीड इनटू टाइम, और उसको आप टफ बना रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, ऐसा मत करो। ठीक है, आपने जो सही तरीके हैं, सही मेथड है, उससे सॉल्व करना है, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, आप सफल होंगे, ऐसे सीजीएल आप ठीक है क्रैक कर जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों खूब मेहनत करिए, रिवीजन करिए, सिलेबस अपना कंप्लीट करते रहो, जो भी चैप्टर आप कंप्लीट कर रहे हैं उसके साथ जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाओ, ताकि आपको ये पता चल रहा है कि किस तरह की प्रैक्टिस आपने करनी है। ठीक है बच्चों, तो मेहनत करिए,
और सही मेथड से प्रश्नों को सॉल्व करिए। ठीक है, तो ये क्लास जो है PYQ 2025 मैं लगातार जो है करा रहा हूँ, तो आपको लगभग जो है 9 साढ़े 9 बजे सुबह जो ये क्लास जो है मिल रही है। तो डेली आप जो है क्लास से जुड़िए और ये प्रैक्टिस करिए। जहाँ पर आपके मेथड आपके समझ नहीं आ रहा तो मेथड भी मैं बता रहा हूँ किस तरह सॉल्व करना, तो मेथड आप सीखिए, रट्टा नहीं मारना है और प्रैक्टिस करिए, तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। ठीक है बच्चों, तो जो मैंने मेथड समझाए हैं, आपके जो मैंने प्रश्न समझाए हैं, अगर आपकी समझ आई हों तो आप जो है कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, और लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है बच्चों, तो आज के क्लास का समापन यहीं करते हैं और फिर अगले क्लास में फिर मिलते हैं। जय हिंद, धन्यवाद सभी का।